राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ शिवसेना की तरफ से आनंद दुबे बोलेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला बस पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से सचिन सावंत वो भी आ गए। मेरे साथ अशोक वानखेड़े हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के विशेषज्ञ हैं, और डीके दुबे को भी आप देख पा रहे हैं। दुबे जी संविधान विशेषज्ञ हैं। थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है दुबे जी आपके यहाँ? हाँ, अब लाइट आ गई, ये ठीक है। ओके शहजाद, वेलकम। शहजाद भी आ गए। चलिए ओके दुबे जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। आपकी आज की जो सुनवाई हुई, दुबे जी जरा समझाइए हमारे पैनलिस्ट को भी और हमारे दर्शकों को भी। आज की सुनवाई में जो हुआ कि एक नई बेंच बनेगी, तब तक क्या वाकई आपको भी लगता है कि जो मैंने सवाल भी रखा है आज, कि सरकार तो चल गई, सरकार को राहत मिल गई और शिवसेना लटकी हुई है अभी भी? दुबे जी नहीं, एक्चुअली क्या है इस मामले में, आज हियरिंग नहीं थी उसकी, आज मेंशनिंग की कपिल सिब्बल ने, और सिब्बल जी ने कोर्ट से ये कहा कि साहब ये बेंच में लगा नहीं है, रेगुलर में नहीं लगा है, इसको इसकी सुनवाई के लिए लगाया जाए ऑनरेबल चीफ जस्टिस से। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि भैया नई बेंच बनेगी, वो वोकेशनल बेंच थी और वोकेशनल बेंच की सुनवाई कंटिन्यू नहीं की जा सकती। अब नई बेंच बनेगी, नई बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य रखिए। तो उन्होंने कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का नए स्पीकर ने जो सवाल पैदा कर दिया उसका क्या होगा। तो उन्होंने सीधा सीधा कोई ऑर्डर नहीं किया, सीधा सीधा सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप अपने माध्यम से ये इन्फॉर्म कर दीजिए स्पीकर को कि कोई डिसीजन वो तब तक उस पर ना लें, और दोनों तरफ के जो विधायक हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो आज एक्चुअली कोई सुनवाई नहीं थी, स्टेटस को मेंटेन करने की कोर्ट ने कहा, और कहा कि अब हम इसकी बेंच बनाएंगे, बेंच बनाकर सुनवाई करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कई एक एनोमलीज इसमें क्रिएट हो गई हैं। सबसे पहली, जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली जो क्रिएट हुई है वो ये हुई है कि पुराना विप माना जाएगा कि नया विप माना जाएगा। जो लीडर हैं वहाँ शिवसेना के, वो लीडर कौन से वाले माने जाएंगे, नए वाले माने जाएंगे, पुराने वाले माने जाएंगे। जो उपसभापति की बात आती है उनकी भी उनका ऑर्डर, उनका नोटिस माना जाएगा कि इनका माना जाएगा। और फिर बाद में सुनील प्रभु कोर्ट में ये लेकर गए और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये जो गवर्नर ने बुलाया है वो बुलाया ही गलत है, और गवर्नर ने गलत शपथ दिलवा दी, और गलत मंत्री परिषद गलत तरीके से विधानसभा बन गई, स्पीकर का गलत चुनाव हो गया। तो ये बहुत सारी एनोमलीज हैं, इनको इतनी आसानी से नहीं सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए एक बेंच बनानी पड़ेगी जो प्रॉपर इसकी सुनवाई करे, क्योंकि बड़ी रूलिंग इसमें मुझे लगता है आएगी। इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि हम बेंच बनाकर बात करेंगे। ओके, तो ये जो बेंच बनेगी दुबे जी, आपने बार बार संवैधानिक बेंच का जिक्र किया है। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच की तरफ इशारा किया या नहीं किया। तो आपको लग रहा है ये संवैधानिक बेंच बनेगी और ये 3 जजों की होगी या 5 जजों की होगी फिर? हाँ, संवैधानिक होता क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करते हैं, या तो वो रेगुलर बेंच में कहीं अपने आप पहुंच जाता। जब कोर्ट ये कहता है कि हम इसमें बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब होता है कि कम से कम 3 की कॉन्स्टिट्यूट करेगा या फिर 5 की कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब चूंकि 5 जजों के बेंच के कई एक ऑर्डर हैं, और उन ऑर्डर्स के आधार पर अगर डिसीजन होना है तो 3 की करेंगे, नहीं तो उनमें अगर कहीं एनोमली क्रिएट होती है तो फिर 5 की करनी पड़ेगी। ओके, यानी दुबे जी आपके हिसाब से ये मामला, जैसा हम लगातार पिछले 2-3 हफ्ते से डिस्कस करते आ रहे हैं, लंबा चलने वाला है कोर्ट में अभी? बिल्कुल, ये तो नहीं, ये भाई जो होना था सो हो गया। देखिए, सरकार बन गई, सरकार चल गई, अब उसने अपनी मेजोरिटी भी प्रूव कर ली, और ये 15-16 विधायकों से अब इस सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वो पुराने वाले 15 को हम ये भी कह दें कि जो पुराने डिप्टी स्पीकर ने किया था उनको हम एंटी डिफेक्शन में बाहर भी कर दें, तो भी सरकार बनी हुई है, तो सरकार तो चल गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रक्चर पास होना है इसमें। स्ट्रक्चर पास होने का मतलब है कि इन परिस्थितियों में क्या होना चाहिए और उनका क्या परिणाम है, तो कोर्ट उस पर स्ट्रक्चर पास करके जो भी करेगा वो आगे करेगा। ठीक है, ओके। आनंद दुबे, सुना आपने, डीके दुबे भी यही कह रहे हैं, सरकार तो चल गई, अब आप लटक गए, अब आप लटके रहिए, बस आ जाए। हाँ, तो यदि बिल्कुल दुबे जी, डीके दुबे, मैं यही पूछ रहा था आपसे। दुबे जी, यही शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट ने किया था, टूट के गए थे कितने देख लीजिए आप, और नोटिस दिया सिर्फ 16 को, और यहां भी सिर्फ 2 को नोटिस दिया है गोवा में कांग्रेस ने, जबकि टूट के 6 जा रहे थे शायद। ऐसा क्यों? हाँ, होता क्या है कि सबसे पहला एक काम तो ये है कि पार्टी इंडिकेट करना चाहती है कि बाकी को अवसर दे दिया जाए कि भैया तुम्हारे पास वापस आने का समय है। अभी हम 2 जो हमारे कट्टर जिन्होंने ये साजिश रची है, जहाँ से शुरुआत हुई है, सबसे पहले हम उनको ले रहे हैं, तुम्हारे पास अवसर है, वापस आ सकते हो।
और दूसरी बात, जैसा अशोक जी कह रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट है कि कहीं ये नंबर पूरा ना कर दें, इसके लिए इनको एंटी डिफेक्शन में फंसा लिया जाए, तो जो बाकी बचेंगे वो अपना अपना नंबर पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उधर मर्ज नहीं हो सकते। ये पहले से सोची समझी रणनीति होती है, और जहां तक मैं समझता हूं कि इनमें सबसे पहले इसलिए कुछ को नोटिस दिया जाता है ताकि बाकी को सावधान कर दिया जाए और उनको वापस आने का अवसर रहे, ताकि पूरी की पूरी पार्टी टूट फाट के बराबर ना हो जाए। और दुबे जी, क्योंकि देखिए ये सिर्फ राजनीतिक एंगल नहीं है, इसमें लीगल एंगल भी है। और इसमें लीगल एंगल ये है, जैसा मैं पहले कह रहा था, गोवा में तो कांग्रेस विपक्ष में है और शहजाद बता रहे हैं उनके पास 25 एमएलए का समर्थन है, 40 हैं टोटल गोवा की असेंबली में एमएलए स्ट्रेंथ जो है। ऐसे में 25 होने के बावजूद विपक्षी दल में ये टूट, क्या वाकई आपको लगता है कि रूलिंग पार्टी की एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि विपक्षी पार्टी को और कमजोर किया जाए या अपने नंबर्स को और मजबूत किया जाए? नहीं, ये इसको अगर मेरी नजर से देखेंगे, मैं वो पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं करता, लेकिन 1969 मुझे याद आता है, इंदिरा गांधी के पास फुल मेजोरिटी थी, लेकिन मेजोरिटी में, सत्ता में और प्रदेशों में सरकार होने के बावजूद वो क्यों टूटी पार्टी, और उस समय टूटकर माइनॉरिटी में क्यों चली गई, क्यों उन्होंने फिर कम्युनिस्टों से और बाकियों से समर्थन लेकर सरकार चलाई? तो उस समय तो कहीं बीजेपी ऐसी स्थिति में नहीं थी। इसलिए ये मुझे लगता है पार्टी के अंदरूनी जो मैटर्स रहते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। और ये जो टूटा फाटी की बात आती है, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो सबसे आसान था तोड़ना, और अगर वो टारगेट करते तो सबसे पहले महाराष्ट्र में तोड़ लेते। वो तो टूटने के लिए बैठे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अभी अशोक जी उस दिन कह रहे थे कि सब तो टूटने के लिए बैठे हैं, तो वो तो टूटने के लिए बैठे, वहां प्रयास कर देना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं, तो प्रयास तोड़ तो लिए, महाराष्ट्र में तो तोड़ लिए ना, शिवसेना तोड़ तो ली महाराष्ट्र में। नहीं, शिवसेना तोड़नी नहीं, शिवसेना अपने साथ मिला ली। हाँ, मिला ली, हाँ वही। अच्छा दुबे जी, एक चीज और बस, क्योंकि आज लोग यही सोच रहे होंगे, जो 6 लग रहे थे गोवा कांग्रेस में टूट के एमएलए, वो 2 रह गए क्या? और क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ अभी भी इसका मतलब काम तो करता है, जब से 2/3 लिमिट उसमें तय कर दी गई है? नहीं, ये आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं दुबे जी, यानी 2/3 का जो उसमें आंकड़ा है, ये मुश्किल होता है। इसका मतलब ये लॉ ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बेकार हो गया है। नहीं, लॉ तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि लॉ है और लॉ काम कर रहा है। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि जरा सी चिंदी वाली बातें भी सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। जरा सा इन्होंने नोटिस दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, गवर्नर ने बुला लिया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सरकार ने मेजोरिटी सिद्ध कर दी तो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, और स्पीकर नहीं है, स्पीकर चुन लिया तो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मामला तो फाइनली वहां से उठकर जाने वाला कोर्ट में ही है। और कोर्ट किस आधार पर? कोर्ट पॉलिटिक्स के आधार पर नहीं बताएगा, कोर्ट तो जो कानून सामने रखा होगा उसके आधार पर इंटरप्रिटेशन करेगा। ओके, तो दिमाग में ये बात तो रहती है कि लड़ाई यहां से शुरू होगी और निपटेगी जाकर सुप्रीम कोर्ट में। ओके, शहजाद पूनावाला, दुबे जी की बात पे आता हूं। आनंद दुबे, गोवा में जो हो रहा है, गोवा में जो कांग्रेस टूट रही है, वो बीजेपी तोड़ रही है क्या? मानक जी बस 2 मिनट दीजिए, सब बताता हूं। अब दुबे जी की बात पे आता हूं। दुबे जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि सरकार तो बना लिया और शिवसेना को मिला लिया। मानक जी, एक सवाल पूछता हूं हमारे वरिष्ठ दुबे जी से। समझिए किसी पार्टी में 50 लाख कार्यकर्ता हों और 2 सांसद हों और 3 विधायक हों, और मान लीजिए कि वो 3 विधायक और 2 सांसद पार्टी से चले गए, क्या पूरी पार्टी चली गई? मानक जी, दुबे जी से जरा पूछिए। बोलिए दुबे जी, बोलिए। क्या पूरी पार्टी मिला लिया? अगर 3 विधायक और 2 सांसद ही पूरी पार्टी होते हैं तो क्षमा कीजिएगा, ये राजनीति के लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। ओके, दुबे जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। ऐसा दुष्प्रचार हम करेंगे तो लोग हमें दौड़ा लेंगे। आनंद दुबे का जवाब दे रहे हैं डीके दुबे, बोलिए दुबे जी। ऐसा है कि जब विधायक और सांसद किसी के साथ मिलते हैं तो वो केवल विधायक नहीं होता, उसके पास 40,000 वोट होता है पीछे से। सांसद के पास 2 लाख 4 लाख वोट होता है। तो जो क्राइटेरिया चुनाव आयोग अपनाता है वो ये अपनाता है कि कौन सा जनप्रतिनिधि जिसके पास अपना वोट है, वो वोट लेकर आया है, वो किधर है, उसके आधार पर। अब हम कहते हैं मेरे पास 50 लाख कार्यकर्ता है, मेरे पास 50 करोड़ कार्यकर्ता है। अभी शहजाद जी सामने बैठे हैं, ये बता देंगे कि बीजेपी तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और वो तो वहां यूएनओ में भी सरकार बननी चाहिए। तो क्या बड़ी पार्टी होने के नाते सब जगह सरकार बन सकती है? नहीं, सरकार बनती है वोट से,
और जो चुनाव आयोग देखता है वो ये देखता है कि किसके पास कितनी बैकिंग है, केवल कहने से नहीं, और वो बैकिंग दिखाई देती है जहां पर वोट पड़ता है और वो वोट के साथ आता है। इसीलिए आज तक के जो सबसे बड़े निर्णय हुए हैं चुनाव आयोग के, उन सभी ज्यादातर निर्णयों में मनक जी, अरे आप दुबे जी से पूछिए कहां लिखा है संविधान में कि जो वोट पड़ते हैं उस वोट के आधार पर पार्टी फैसला होगी। ये तो मैंने एक नई चीज आ गई। आपको आपने नई चीज इसलिए आपको लग रहा है मानक जी, आपने पैरा तो न कहीं सुप्रीम कोर्ट में इसका जिक्र है, न कहीं इसका किसी आर्टिकल में जिक्र है, न बड़े बड़े कोई चर्चा कर रहे हैं। सादिक अली का जजमेंट पढ़िए, आपको सादिक अली के जजमेंट में ये सब कुछ मिलेगा, और अभी सुप्रीम कोर्ट का ही है और बड़ा जजमेंट है, उसी के आधार पर आज भी चुनाव सिंबल बांटा जाता है। ओके, ऑलराइट। अब देखिए, अब मामला क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में अलग बेंच बनेगी और चुनाव आयोग भी ये मामला जरूर जाएगा, जा चुका है। उद्धव ठाकरे ने एक कैविएट के लिए वहां पर चिट्ठी डाल दी है, देखते हैं वहां क्या होता है। आज राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीके दुबे, आनंद दुबे, अशोक वानखेड़े, शहजाद पूनावाला, सचिन